कि आखिर ट्रंप चाहते क्या हैं। सबसे पहले तो जय सिया राम, जी। राधे राधे। और आपको और हमारे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम और साधुवाद। शीतल जी, ट्रंप के तीन बड़े बयान हैं और जो बड़े ही अनोखे बयान हैं और जो बड़े ही डरावने बयान हैं हम्म। और जो काफी चीजों को बताते हैं। चार बयान, इनफैक्ट तीन नहीं चार कहने चाहिए मुझे। पहला बयान, ट्रंप ने जो कल कुवैत के डिसैलिनेशन प्लांट पर अटैक हुआ, तो ट्रंप ने कहा भैया अगर तुमने मेरे साथ डील नहीं की हम्म। तो तुम्हारा तेल के कुएं, तुम्हारा बिजली का सिस्टम, तुम्हारा डिसैलिनेशन प्लांट और हम्म। तुम्हारा खर्ग आइलैंड सारा मैं फूक के चला जाऊंगा। हम अपना टूर यहाँ खत्म करेंगे, पूरा फूक फाक के हम अमेरिका निकल जाएगा। विल एंड अवर लवली टूर, ऐसा कोट अनकोट भाषा थी। तो यानी कि आप तेल के कुओं की बात कर, आप डिसैलिनेशन प्लांट्स की बात कर, आप खर्ग आइलैंड की बात कर रहे हो, और आप सारे बिजली यानी कि पावर हाउसेज जो मेजर है उनको ध्वस्त करने की बात कर रहे हो। हम्म। डेट है 6 अप्रैल, 6 अप्रैल से पहले डील करो, अन्यथा काम खत्म। अब ये था। इसके बाद पूरे में भाई हड़कंप मच गया कि क्या होगा, अब क्या नहीं हम्म। होगा, क्या होगा। अब आप जानते हैं कि अमेरिका की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेके बड़ी दोहरी नीति रहती है, एटलीस्ट पब्लिक में। अंदर तो एक ही नीति है पर बताते कुछ है। मार्को रूबियो कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे भाई हम तो किसी ना किसी तरीके से खोलेंगे ही। अकेले खोले, किसी के साथ खोले, ऐसे खोले या वैसे खोले। अब हम्म। स्कॉट बेसेंट की बात करूं, स्कॉट बेसेंट बोले कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुलेगा तो अमेरिकन नेवी आपको एस्कॉर्ट करेगी, अलाइड फोर्सेस की जो नेवी है वो आपको एस्कॉर्ट करेगी। हम्म। ये पहले की डेवलपमेंट थी। अब डेवलपमेंट क्या आई है? तीन डेवलपमेंट अभी अभी आई है हमारे शो से थोड़ी देर पहले। हम्म। एक डेवलपमेंट है साहब, ट्रम्प कह रहा कि भाई मुझे लगता है मेरा काम यहां खत्म हो गया, मैं अपने दुकान बंद करके निकल रहा हूं, तुम भुगतो भैया ईरान से। तुम्हारा माल नहीं बिक रहा, तुम्हारा हम्म। तेल नहीं आ रहा, तुम्हारी समस्या, मेरा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरा तो 1% एनर्जी भी नहीं आती स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से। भैया जिसको देखना है जाके सुलट लो, अपने मसले निपटा लो। ये मैं आपके शो पे 15 दिन पहले कह चुका हूं। ट्रम्प ऐसे ही एक दिन शायद जरूर चलेगा, बोलेगा कि भाई मेरी समस्या नहीं है, तुम देखो भैया जिस जिसकी दिक्कत हो रही है, मैं तो चला। क्यों? हम्म। उससे दुनिया पे प्रेशर पड़ेगा, दुनिया बोलेगी नहीं नहीं साहब आप रुको, आप सब निपटाओ ये मसला, आपको सब मसला सुलटाना पड़ेगा। तो एक तो ये मसला है, मसला नंबर 2। मसला नंबर 3 जो अभी अभी अपडेट आया है, ट्रंप ने फ्रांस को थोड़ा आड़े हाथों लिया है। हम्म। बोला फ्रांस की सरकार कहती है कि जो इजराइल के तरफ असला लेके जहाज जाएगा वो फ्रांस की टेरिटरी से नहीं जाएगा। तुम बहुत ही निकम्मे रहे हो, तुम बहुत ही नाकारे रहे हो, और अमेरिका इसको हमेशा याद रखेगा। तुम कहीं ना कहीं ईरान और उसकी आतताई सरकार का समर्थन करो। ये ट्रंप का अभी अभी पोस्ट आया है। हम्म। अब इसकी कहानी क्या है शीतल जी? पीछे आज इजराइल कर्ट्स ने आज सुबह के टाइम ये बोल दिया था कि भाई ये जो फ्रांस की नीति है ये इजराइल के विरोध में है। इजराइल का विरोध फ्रांस ने कई बार किया, हमने कई बार इसको सहा है, बट अब हम आपसे हथियार नहीं लेंगे। अब भाई हम्म। हथियार तो आप जानते हैं मोटा पैसा होता है, मार्जिन का काम होता है। अब फ्रांस से हथियार नहीं लेंगे। फ्रांस की अर्थव्यवस्था कोई बहुत जबरदस्त तो है नहीं कि भाई भारत की अर्थव्यवस्था जैसी हो। हथियार नहीं लेंगे तो भाई बहुत दिक्कत आएगी। अब मैक्रोन ने क्या कह दिया, अगर तुम मुझसे हथियार नहीं लोगे तो तुम्हारे यहाँ जो भी हथियार जाएगा हम्म। फ्रांस से उड़ के जहाज ना जाए, मतलब अमेरिका को भेजना, इटली को भेजना, कहीं और से भेजे। इटली एक बहुत बड़ा सप्लायर है हथियारों का हाँ। इसराइल को, कहीं से भेजे, फ्रांस के ऊपर से ना भेजे। अब हम्म। डोनाल्ड ट्रंप उस पर जवाब देते हैं भाई तुमने ये कर लिया, हम तुम्हें याद रखेंगे। हम्म। दूसरा आया ट्वीट यूके को, कहते हैं यूके के केयर स्टार्मर ने कल कहा था भाई हमारी लड़ाई नहीं है, हम क्यों इसमें पड़े, हम तो भाई हम तो वो मिल बांट के रहने वाले लोग हैं, हम तो बस एक साथ चलने वाले लोग हैं, ये जिनकी लड़ाई है वो लड़े। तो अभी उनको बोला बोला कि भैया तुम्हारी लड़ाई, तुम कहते हो ये हमारी लड़ाई नहीं है, कोई बात नहीं। हम्म। अगर तुम्हें तेल पानी नहीं मिल रहा हो या तुम्हारा तेल पानी नहीं बिक रहा हो, जिसका भाई काफी लोगों का नहीं बिक रहा, काफी लोगों को नहीं मिल रहा, तो तुम जाके या तो दो काम करो, या तो अमेरिका से तेल पानी खरीदना शुरू करो, हमारे पास बहुत तेल है बेचने को, कोई दिक्कत नहीं, यहां से नहीं खरीद पा रहे हमसे खरीद लो, अन्यथा लड़ने की अदा सीख लो। हम्म। अमेरिका तुम्हारे लिए कोई लड़ाई करने नहीं आया। और मैं 4 घंटे पहले अगर मार्को रूबियो को देखूं, उन्होंने कहा कि भाई नेटो का तो मैं बड़ा समर्थक रहा हूं, मैं फॉर नेटो, बट अगर नेटो ये मानता कि हमारी लड़ाई उनकी लड़ाई नहीं, उनकी लड़ाई हमारी है, ये चीज चलने वाली नहीं है। इसी पर हम्म। ट्रंप ने अभी अभी 5 एक मिनट पहले जो पोस्ट आया ट्रूथ सोशल पे, उस पर मोहर लगा दी, कहता भाई यूके वालों अपनी लड़ाई लड़ना खुद सीखो, यानी कि जिलेंस्की से तुम निपटोगे और पुतिन से अब तुम निपटोगे। मैं आपको पहले कह रखा आज बोल रहा हूं सर आपके चैनल पे कि एक पुतिन और एक ट्रंप साहब का एग्रीमेंट हुआ, तुम बिल्कुल। उनको इंटर नहीं दोगे, मैं इनको इंटर नहीं दूंगा, वो अपनी लड़ाई सुलटेंगे, तुम अपनी लड़ाई सुलटो। यानी हाँ। कि अब जो यूरोप कहता है कि भाई जिलेंस्की की लड़ाई हमारी लड़ाई, हम पुतिन से लड़ेंगे, वो कह रहा वो लड़ो, अगर तुम्हारी बस की हो लड़ो पुतिन से। जहां तक मैंने लास्ट देखा था शीतल जी, यूके की सेना शायद 40,000 की है, हम्म। और एक कंट्री है लग्जमबर्ग साहब। लग्जमबर्ग की सेना इतनी बड़ी है कि मैं ना जरा मतलब कम से कम 942 लोग हैं उसमें।
इतने तो हमारे नियरेस्ट चौकी में से ज्यादा हमारे पुलिस अधिकारी होते हैं। 942 लोग की सेना, एक में 20 से 40 हजार की सेना है। तो अब ये यूरोप वाले पुतिन से कैसे लड़ेंगे, पुतिन का कैसे मुकाबला करेंगे, ये सारा देखने की विषय है। पर इसके साथ एक कैविएट मैं आपको आपके चैनल पे बोल दूं, ये सारा एक स्क्रीन प्ले भी हो सकता है, एक पूरा नाटक हो सकता है। ईरान को ये जताने के लिए, दुनिया को ये जताने के लिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेके हमारा कोई इरादा ही नहीं है, कोई हाँ। मिलिट्री एक्शन नहीं हो रहा, हमारे आपस में मतभेद हैं, बर्तन बांडे बिक गए जी, सर फोड़ रहे एक दूसरे के, ये भी मिलिट्री स्ट्रेटजी होती है। और अमेरिका को अगर मैं देखूं, अमेरिका की स्ट्रेटजी में एक बहुत बड़ा चैप्टर ये होता है, दुश्मन को भ्रमित करना, दुश्मन को रियल मंसूबों का हवा तक ना लगे ऐसी पूरी व्यवस्था करना। तो क्या केयर स्टामर और फ्रांस वाले ये सब मिलके भी कुछ ऐसा कर सकते हैं? सर इतना बड़ा युद्ध है, हर चीज जायज है, एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर, ये वही वाली बात है।